हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द क्लास। लास्ट लेक्चर में बेटे हम हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन पढ़ रहे थे, जिसके अंदर आपने दो रिएक्शन स्टडी की। पहला एडिशन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट आपका प्रोडक्ट बना था। फिर आपने उसकी रिएक्शन वाटर के साथ की। फाइनली प्रोडक्ट क्या था? अल्कोहल। सेकंड जो मेथड किया था आपने, एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, वहां पर भी आपका प्रोडक्ट अल्कोहल ही बना था। अब मेन हम बात करेंगे सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड में जो पॉइंट्स जो थे बेटा, सबसे पहला क्या था? देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। एडिशन जो हो रहा था वो किसको फॉलो कर रहा था? मार्कोव-विनकोफ रूल को। थर्ड पॉइंट क्या था बेटे? यदि कार्बोकैटायन बन रहा है तो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट से भी प्रोडक्ट हमें वहां मिल सकते हैं। क्लियर हुआ? ये आपका लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बेटे। आज फिर हम दो रिएक्शन और स्टडी करेंगे बेटे, जो फाइनली प्रोडक्ट अल्कोहल ही बनाते हैं। देखो, ये जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, लास्ट लेक्चर में आपने किया था हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, उससे भी क्या बना प्रोडक्ट? अल्कोहल। आज जो रिएक्शन पढ़ेंगे इससे भी क्या बनेगा प्रोडक्ट? अल्कोहल। ये सारा बेटे आपका 12th का ही चल रहा है। जब आप 12th में पहुंचोगे, अल्कोहल चैप्टर आएगा, वहां पर क्या पढ़ोगे? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये जो दो लेक्चर हैं वहां काउंट हो जाएंगे। फिर बात समझ रहे हो ना भाई? ऑर्गेनिक में क्या है, यदि आज हम एल्कीन की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, इन्हीं रिएक्शन को जब हम अल्कोहल चैप्टर में चलेंगे वहां क्या हो जाएगी? बोलो। सॉरी, एल्कीन की क्या थी? प्रॉपर्टीज थी ना। एल्कीन की क्या पढ़ रहे हैं हम? प्रॉपर्टी। इन्हीं रिएक्शंस को अल्कोहल के लिए कहां पढ़ेंगे? उसकी प्रिपरेशन में। तो एक कंपाउंड की क्या है? प्रॉपर्टी, दूसरी क्या है? प्रिपरेशन। तो यही है बेटे, ऑर्गेनिक में आपकी रिएक्शन यूं ही घूमती रहती है, किसी की प्रिपरेशन, किसी की प्रॉपर्टी, सारी आपस में लिंक है। क्लियर है ना? चलिए, तो लेट अस स्टार्ट बेटे। टुडेज रिएक्शन इज योर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और शॉर्ट में बेटा इसको हम HBOB बोल देते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर दो वर्ड हमने लिखे हैं, दो टर्म हमने लिखी हुई बेटा। एक है आपकी हाइड्रोबोरेशन, सेकंड है आपका ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन का मीनिंग है बेटे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरॉन। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ, यहां जो रिएजेंट हम लेंगे, रिएजेंट लेंगे बेटे डाइबोरेन। दैट इज कौन है बेटा? ये B2H6। ठीक है। सॉल्वेंट हम यहां यूज करते हैं बेटे क्या? THF। दैट इज योर टेट्रा हाइड्रोफुरान। डू यू नो व्हाट इज फुरान? दिस इज योर फुरान। ये फुरान है बेटे आपका। डबल बॉन्ड लगा देंगे तो फुरान, पायरोल, थायोपीन, एरोमेटिसिटी में हमने पढ़ा था। दीज आर व्हाट? एरोमेटिक कंपाउंड। हाइड्रोजन है यहां पर, टेट्राहाइड्रो, ये फुरान है। अब क्या लिखा ना हमने? टेट्राहाइड्रो, यानी डबल बॉन्ड हटाओ, एक एक हाइड्रोजन और लगा दो, तो ये क्या बन गया आपका? THF। दैट इज योर टेट्राहाइड्रोफुरान। इट इज अ साइक्लिक ईथर विच विल एक्ट एज ए सॉल्वेंट हेयर। अब फंक्शन क्या है बेटे? देखो, B2H6 जो है ना, ये टॉक्सिक कंपाउंड भी है, ओके, एक्सप्लोजिव कंपाउंड भी है। तो कहीं ना कहीं बेटे सॉल्वेंट का रोल है जो इसकी टॉक्सिसिटी को या बेटे जो एक्सप्लोजिव नेचर को थोड़ा सा स्लो डाउन करने में। जो मेन रोल और क्या है बेटे यहां पर हम B2H6 जो है बेटे, उसका जो मोनोमर है BH3, ये मुझे रिएक्शन में रिक्वायर्ड है। मेन रोल समझना आप इसका। मुझे यहां पर इस रिएक्शन में बेटे BH3 चाहिए। अब BH3 क्या है? मोनोमर ऑफ डाइबोरेन। अब जैसे ही ये डिसोसिएट होता है तो ये BH3 दोबारा फिर कोशिश करता है किसकी? डाइमराइजेशन होने की। बात समझे? अब मुझे ये डाइमराइजेशन में नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मोनोमर में। अब ये जो आपका सॉल्वेंट है ये क्या काम करेगा? ये बेटा इसके साथ क्या बना लेता है? बॉन्ड बना लेता है। क्लियर है? दैट इज योर कॉम्प्लेक्स बना लेगा एक आपका। अब BH3 क्या हो गया? बाउंड हो गया सॉल्वेंट के साथ, ये इंगेज हो गया बेटे।
सॉल्वेंट के साथ साथ घूमेगा भी। बात समझ में आ गई। अब BH3 फिर एल्कीन के साथ रिएक्शन कर जाएगा इजिली। बोलो बढ़े आगे। चले ठीक है। चलो तो ऑक्सीडेशन पहले हाइड्रोबोरेशन का स्टेप है वो समझ लीजिए, फिर ऑक्सीडेशन बात करते हैं। लेट अस डिस्कस फर्स्टली विद प्रोपीन BH3 in the presence of THF। एडिशन किसका होना है? अब याद करेंगे BH3 का। यहां पर जो मेन पॉइंट है इसके मैकेनिज्म में, देयर इज नो एविडेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन यहां नहीं बन रहा है, कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है इसका। ना ही यहां कोई हमें अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मिल रहा है कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट वाला भी, ये भी ध्यान रखना है बेटे। बात समझे? ओके चलिए, इसका मतलब क्या हुआ बेटे कि जो बोरॉन और हाइड्रोजन जुड़ेगा वो आपका कंसल्टेड मैनर में जुड़ता है। समझ रहे हो? कंसल्टेड मैनर, बॉन्ड टूटना और बॉन्ड बनना सारा एक ही स्टेप में होता है, थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। बात समझे? ओके अब देखो ये ध्यान है ना आपको कि BH3 क्या है? लेविस एसिड। कैसे करेंगे? बोरॉन 1s2 2s2 2p1, दिस इज योर 2s2 2p1। अब कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 3। इलेक्ट्रॉन यहां लेकर जाना पड़ेगा हमें। 3 बेटे हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है। इसके साथ क्या बना लोगे? ये बॉन्ड बना लेंगे। ये बोरोन का क्या बच गया मेरे पास? एम्प्टी ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए BH3 कैसा काम करेगा? इट विल एक्ट एज ए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन कर रहा है? बोरॉन। तो यहां पर ध्यान का रखोगे, बोरॉन आपका पॉजिटिव पार्ट है, हाइड्रोजन आपका नेगेटिव पार्ट है। बोरॉन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे? हाइड्रोजन से, बीइंग मेटल। बोरॉन क्या है? मेटल है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बेटे कम होती है। इस चीज का ध्यान रखें। बोरॉन पर आप पॉजिटिव चार्ज रखोगे, हाइड्रोजन पर आप चार्ज नेगेटिव रखोगे। एडिशन जो होगा वो फॉलो करेंगे मार्कोव-विनकोफ रूल को। ठीक है, अब सुनो बेटा, साइक्लिक में एक ट्रांजिशन स्टेट बना रहा हूं। यहां पर CH3 CH CH, यदि आप बोरॉन इसके साथ जोड़ते हैं तो ये पाई बॉन्ड था। पहली बात क्या करेंगे, हम डैश से दिखाना शुरू करेंगे। यहां बॉन्ड बनना शुरू होगा। अब ये बॉन्ड टूटना शुरू हुआ और ये पाई बॉन्ड भी ब्रेक होना शुरू हो गया। बोलो क्लियर हुआ है? तो बोरॉन पर स्लाइटली पॉजिटिव है, यहां पर भी आप स्लाइटली पॉजिटिव रख देते हैं। क्लियर हुआ? बोलो। अब एक चीज का ध्यान रखें बेटे, इसको हमने क्या माना हुआ है? नेगेटिव पार्ट माना हुआ है ना। तो नेगेटिव कहां जाएगा? जिसके पास चार्ज पॉजिटिव होगा। तो यहां मैं क्या लिख दूं? डेल पॉजिटिव। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था ना बेटा, यू, कि बोरॉन यहां ले आओ, इसका बॉन्ड बनाओ, इसका बनाओ, ये धीरे धीरे ब्रेक करो और ये पाई बॉन्ड, अब पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर ले आएंगे। ये ट्रांजिशन स्टेट है। आप ये बताइए कौन सी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल है, फर्स्ट और सेकंड? वाई रीजन? ये जो ट्रांजिशन स्टेट है दैट विल रिजेंबल विद सेकेंडरी कार्बोटाइन। देखो CH3 का क्या इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट। इट विल इंक्रीज स्टेबिलिटी। बात समझे? तो हम इसको अब मना कर देते हैं, ये नहीं बनेगा। क्लियर हुआ? सेकेंडली यहां बल्कि ग्रुप आ गया। बल्कि ग्रुप आने से BH2 को थोड़ी सी क्या मिल जाएगी? यहां पर स्टीरिक हिंड्रेंस मिलेगी, इजिली यहां पर नहीं जुड़ पाएगा। छोटा है हाइड्रोजन एटम, वो इजिली जुड़ जाएगा। तो दोनों बातें आ गई बेटे। तो BH2 को कहां जोड़ोगे?
जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है, इस चीज का ध्यान रखो। बोलो ठीक है। तो फाइनली प्रोडक्ट बना ले, CH3H, यहां पर क्या आ गया बेटे, BH2 और यहां पर H। बोलो CH2 CH2 CH3 क्या है, ये प्रोपाइल ग्रुप है, तो इसको क्या बोलोगे, N प्रोपाइल बोरेन। क्लियर हुआ क्या ये? हाँ? अब क्या होगा बेटे, हमारे पास नेक्स्ट मॉलिक्यूल है एक और, किसका, प्रोपीन का। अभी इस बोरोन के पास क्या जुड़ा हुआ है, 2H और है, वो भी प्रोपीन के साथ जाकर जुड़ेंगे, इस चीज का ध्यान रखो। ठीक है, चलिए ये बिल्कुल ऐसे ही करते रहिए हर स्टेप में। अब क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 B H CH2 CH2 CH3 क्या बनाइए, डाई N प्रोपाइल बोरेन। इन डाउट? अभी भी क्या बचा हुआ है, एक हाइड्रोजन। नेक्स्ट मॉलिक्यूल और आएगा आपका BH CH2 CH2 CH3, कितने हैं, 2 हैं ऑलरेडी, 1 2। अब फिर वही करो, इसका इसके साथ बॉन्ड बनाओ, यहां पर बॉन्ड बनाओ, यहां बॉन्ड ब्रेक करो और ये बॉन्ड ब्रेक कर दो। तो बेटे क्या हुआ फाइनली, CH3 CH2 कितने जुड़ गए, 3, किसके साथ, बोरोन के साथ। क्या नाम दोगे, ट्राई N प्रोपाइल बोरेन। ये है बेटे फर्स्ट स्टेप। क्लियर हुआ? अब यहां पर सीधा यदि लिखना हो तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। बोलो क्लियर है? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपीन प्लस BH3, ये प्रोडक्ट है आपका। बोलो कोई डाउट हो तो फर्स्ट स्टेप क्या बन गया बेटे, अब आपका हाइड्रोबोरेशन, एडिशन ऑफ किस किसका कर दिया आपने, हाइड्रोजन का और बोरोन का। बढ़िया की। नेक्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे बेटे अब ऑक्सीडेशन की। नेक्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन है बेटे। एक ध्यान दीजिए, क्या ये सिन एडिशन नहीं हो रहा है? हाँ जी, एक मेन पॉइंट रह गया हमारा, हाइड्रोजन और बोरोन सेम फेस पर जाकर जुड़े तो किस टाइप का एडिशन हो गया, सिन एडिशन। मेन पॉइंट क्या आगे निकलकर, सिन एडिशन है, मार्कोव-विनकोफ रूल को फॉलो भी कर रहा है, नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। ठीक है, और बोरोन कहां जोड़ोगे, जहां पर लेस स्टीरिक हिंड्रेंस है। ये 4 पॉइंट आपको ध्यान देने हैं, अभी करेंगे आगे क्वेश्चंस। ठीक है बेटे, चलो अब इसके लिए हमने यूज किया बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ये रिएजेंट हम यूज करेंगे बेटे ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास पेरोक्साइड है, OH नेगेटिव है। OH नेगेटिव को क्या चाहिए, H पॉजिटिव चाहिए, बेस का काम कर रहा है। ये कहां अटैक कर देगा, H पॉजिटिव पर, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर हाइड्रोपेरोक्साइड बन गया। क्लियर है क्या यहां तक? पक्का? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़िए बेटे। अब क्या है बेटा, यहां पर CH2 CH2 CH3 3 थे ना बेटा। अब उस 3 में प्रोपाइल ग्रुप था तो खाली हम क्या लिख दे, PR लिखकर हम अपना काम चला लेते हैं, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा बेटा। PR, ये PR क्या है समझ में आया है? yes, sir. मैं एक लिख देता हूं, क्या है ये, CH3 CH2 CH2। क्लियर हुआ अब? yes, sir. अब सुनो, O नेगेटिव OH, ये तो यहीं अटैक कर पाएगा और तो कहीं अटैक कर ही नहीं सकता। बोरोन के पास क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ये नेगेटिव चार्ज कहां अटैक करेंगे, बोरोन पर। फर्स्ट स्टेप क्लियर? देखिए अब
यहां हम Pr लिख रहे हैं, Br, यहां पर भी Pr लिख दिया बेटे, इधर मैं एक बार ये लिख रहा हूं और OOH। बोलो क्या यहां तक क्लियर है? बोरॉन पर चार्ज नेगेटिव, क्यों लिखा नेगेटिव? बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 3, 1s2, 2s2, 2p1। अब कितने आ गए? 4। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, चार्ज नेगेटिव। क्लियर है ये पॉइंट भी? नाउ व्हाट विल हैपन, यहां से बेटे ये अटैक करेगा ऑक्सीजन पर और रिमूवल ऑफ OH नेगेटिव। ये 1-2 ट्रांसफर है बेटा, एक एटम से हटकर दूसरे एटम पर क्या जा रहा है? प्रोपाइल ग्रुप, 1-2 प्रोपाइल शिफ्ट। नहीं समझे? क्या बना? ध्यान से देखना। Pr बोरॉन, एक Pr ये रहा। अब यहां पर कौन है? पहले O के साथ क्या जुड़ गया? अब CS2 बोलो बेटे, आया क्या समझ में? ऐसे ही अब एक नेक्स्ट मॉलिक्यूल आएगा, नेक्स्ट आयन आया हाइड्रोपेरोक्साइड का। ये किससे बनेगा? बोलो, उसी से H2O2 के साथ कौन रिएक्शन करेगा? इससे क्या बना? और ये कहां अटैक करेगा? बोरॉन पर। नहीं क्लियर हुआ? कैसे? B, Pr, O, CS2, CS3, यहां क्या जुड़ गया? OOH। बोलो, ऐसा ही नहीं बन गया बेटे दोबारा फिर? अब फिर वही Pr कहां? O के साथ, रिमूवल किसका? OH का। बोलो, बढ़े आगे। क्या बचा बेटा? वो लिखो, B, एक Pr बच गया, O, CS2, CS3, ऐसे ही O, CS2। भाई जब ये Pr यहां जुड़ गया तो इसको हमने क्या नाम रखा है? CS2। इसकी जगह क्या लिखा हुआ था? Pr। फाइनली एक मॉलिक्यूल और आ गया, यानी मेरे पास लास्ट में क्या ये नहीं बच गया बेटा? बोलो, लास्ट में तो ये बन गया ना मेरे पास अभी। क्या यहां तक क्लियर है? बोलो, बढ़े आगे। चलो, याद करने का तरीका ही बताऊंगा बेटे एक बार, पहले रिएक्शन को समझ लो, ठीक है ना? तो CS3, CS2, CS2O, B, O, CS2, CS2, CS3, O, CS2, CS3। अब यहां पर अटैक करेगा बेटे आपका अब OH नेगेटिव, ठीक? यहां पर PrO, B, O, PR, O, PR, क्या गया? OH नेगेटिव। क्लियर है क्या? अब बाहर आया कौन? PrO, ठीक है? O नेगेटिव, CH2, CS2, CS3। ये किसकी जगह लिख रखा है, समझ रहे हो ना? ठीक है। वो क्या बचा अब? PrO, B, O, PR, OH। अब ये बच गया। ये O नेगेटिव यहां से क्या छीन लेगा? H पॉजिटिव। बोलो, तो बेटा ये बन गया आपका क्या? OH। बताइए, समझ में आया? तो ऐसे ऐसे कितने मॉलिक्यूल अटैक करेंगे? 3, क्योंकि अभी तो मैंने क्या निकाला है? एक बाहर निकाला है, फिर दूसरा निकालोगे, फिर तीसरा निकालोगे, बाकी करके देखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल इसी पर आ जाओ। अब बोलो, सीधा आप क्या लिख सकते हो यहां पर? 3OH नेगेटिव और 3 मॉलिक्यूल। ये लो, ये करने की जरूरत भी नहीं है, सीधा यहां आ जाओ। तो बेटे एक बात ध्यान करो, OH कहां गया है? स्टार्टिंग मैंने क्या लिया था? CH3, CH। स्टार्टिंग तो ये एल्कीन थी ना, प्रोपीन थी ना। OH कहां गया है?
इस कार्बन पर, लास्ट कार्बन पर। बोलो, नहीं समझ में आया? और H यहां जुड़ा है, यानी एडिशन जो प्रोडक्ट का था, यानी जो प्रोडक्ट हमें मिला, ध्यान रखो बेटे, प्रोडक्ट मार्कोव-विनकोफ रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। फर्स्ट स्टेप तो फॉलो कर रहा है, पर जब आपको प्रोडक्ट मिला, प्रोडक्ट इज नॉट अकॉर्डिंग टू मार्कोव-विनकोफ रूल, बिकॉज OH कहां जा रहा है? जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। क्लियर हो गया? तो ये थी बेटे आपकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब इजी याद करना हो तो एक मैं और बता देता हूं बेटा, इजी स्टेप में। हालांकि दिस इज नॉट मैकेनिज्म नहीं है बेटा, ये कहीं आप मैकेनिज्म मान लो, मैकेनिज्म तो करा दिया मैंने तुम्हें, ये बन रहा था ना पहले स्टेप में। ठीक, यहां से बॉन्ड तोड़ा, एक OH यहां, एक OH यहां। ठीक है, इस तरह याद कर लो। अब यहां से फिर बॉन्ड तोड़ो, एक OH यहां, एक OH इसके साथ, यहां से बॉन्ड तोड़ो, एक OH इसके पास, एक OH इसके पास। अब आप सीधा ऐसे याद कर लो। क्लियर है? क्या बना? देखो ध्यान से, BOH थ्राइस, बी के साथ कितने OH लगे बेटा? 1 2 3, प्लस बेटे 3 टाइम्स CS3 CS2 OH। बोलो क्लियर है? OH कहां गया है? फिर ध्यान दो, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। तो प्रोडक्ट जो है दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू मार्कोव-विनकोफ रूल। ये मेन पॉइंट है बेटा इस रिएक्शन का। ठीक है? अब सुनो, ये क्या है? क्या लग रहा है आपको? बेस। क्यों लग रहा है बेस? OH है, पर माय डियर स्टूडेंट दिस इज नॉट बेस। ये है बेटे आपका H3BO3 एंड इट इज कॉल्ड एज बोरिक एसिड। क्या है बेटा? ये बोरिक एसिड है आपका। ठीक है, लेविस एसिड है बेटा, ये बेस नहीं है, ध्यान रखना चाहिए इसको। क्या रिएक्शन क्लियर होगी? अब एक स्टेप में रिएक्शन को याद करना है, समझना है। ठीक, क्या लिखा मिलेगा आपको? अब मेन पॉइंट उसके जो हैं, क्या आया था सबसे पहले? बोलो बेटा, नो कार्ब कटायन। सेकंड, सिन एडिशन। थर्ड बेटे, प्रोडक्ट इज नॉट अकॉर्डिंग टू मार्कोव-विनकोफ रूल। क्लियर है? फोर्थ, आप कह सकते हैं कि बोरॉन जो BH2 पार्ट है वो कहां जुड़ रहा था? जहां पर स्टीरिक हिंड्रेंस क्या था बेटे? कम था। क्या ये पॉइंट क्लियर है? देखो, अब CH3 CH डबल बॉन्ड CS2, आपका यहां लिख दिया H2O H पॉजिटिव। तो ये क्या है? एडिशन ऑफ, बोलो, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। OH कहां जाएगा? जिसके पास हाइड्रोजन कम है, ज्यादा? ज्यादा तो HBO वाले में जाएगा भाई। ये आप HBO रिएक्शन नहीं कर रहे हो बेटा, ये जो लास्ट लेक्चर में हमने की थी हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, वो है। यहां कार्ब कटायन बनेगा। तो दिस इज प्रोडक्ट। नहीं समझे? अब यहां लिख दिया जाए B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ THF, नीचे लिखा मिलेगा S2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ये फर्स्ट स्टेप कौन है? हाइड्रोबोरेशन। सेकंड स्टेप कौन सा है? ऑक्सीडेशन। प्रोडक्ट क्या ये बनेगा? क्या बनेगा? प्रोपेन 1-नॉल। ये बेटे आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है? एक बात और ध्यान देना, इस रिएक्शन में ये H कहां से आया था? BH3 से आया था। बोलो,
H कहां से आएगा बोलो? BH3 से आएगा। ये किससे आया? बेस से आया। बात समझ में आई? अब इसको क्वेश्चन करेंगे बेटा ध्यान से, क्लियर है ना? इसमें भी क्या था, ये जो चलो इसका तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। आप मेन ध्यान रखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पर। H कम्स फ्रॉम डाइबोरेन, OH कम्स फ्रॉम बेस। क्लियर है? आगे बढ़ू? ठीक है, क्वेश्चन देखिए इसके। बेटा इसके तो बिल्कुल आसान है, आपको ना तो कोई रीअरेंजमेंट करना है। बताओ कोई करना है रीअरेंजमेंट? सिंपल सीधे मैकेनिज्म आ गया ना बिल्कुल, है? जैसे यही आ गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां लिखा मिले B2H6 THF H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस प्रोपेन 1 ऑल। क्या ये बनेगा प्रोडक्ट? यहां मिला लिख दे हम B2D6 THF H2O2 बेस, ये क्या देगा? D। यानी यहां पर क्या आएगा? D और यहां पर OH। फिर B2S6 THF D2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OD नेगेटिव CH3, यहां पर क्या जोड़ूं? H और यहां पर OD। समझ रहे हो? यहां बेटे आ जाए B2D6 THF D2O2 OD नेगेटिव, क्या करोगे? यहां पर D, यहां पर OD। यानी H इस पार्ट से आएगा, OH इस पार्ट से आना, बस ये आप ध्यान रखें। क्लियर है बेटे? पक्का? अब सिस और ट्रांस मोड ऑफ एडिशन कैसा है? सिन। तो यहां पर हमने क्या बोल दिया कि जो मोड ऑफ एडिशन है बेटे वो आपका सिन एडिशन है। तो यानी सिस एल्कीन यदि आप लोगे और उसमें आप HBO करोगे, जैसे एल्कीन जैसा एडिशन प्रोडक्ट इज मीजो। नहीं समझे? पक्का? ठीक है। अब ट्रांस प्लस HBO करते हैं तो रेसिमिक मिक्सचर। बोलो आ गया समझ में? पक्का बेटे? चलो, या मीजो बन सकता है या इराइथ्रो बन सकता है, ये भी ध्यान देना। मेन आपको ध्यान देना है बेटे कि मोड ऑफ एडिशन आपका सिन रहेगा। जैसे ये आ गया बेटे, क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा, भाई आपने इसकी HBO कर दिया, क्या बनेगा प्रोडक्ट? इस तरह आ जाएगा बेटे आपका। कैसी एल्कीन है? सिस एल्कीन है। कैसा एडिशन है? सिस एडिशन है। तो क्या बनाओगे? HOH। बस बोलो। अब इसने कर दिया यहां पर CH3 कर दिया, अब क्या करोगे? एंटी मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट बनना है, नॉट मार्कोवनिकोव एडिशन। प्रोडक्ट इज नॉट अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव रूल। इसके पास अभी भी एक हाइड्रोजन है, तो यहां क्या जाएगा? OH और यहां क्या जाएगा? H। यही तो रहेगा प्रोडक्ट। बोलो क्लियर हुआ है? पक्का बेटे? आया समझ में? ठीक है, चलो। ओके, अब मान लो बच्चों आपसे पूछ लें इसमें आपको HBO करना है। HBO समझ रहे हो ना? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एक बार रिएक्शन करनी है 1 मोल या 1 इक्विवेलेंट। कहां करोगे रिएक्शन? यहां पर, यहां नहीं। क्यों? स्टीरिक हिंड्रेंस यहां पर क्या है? बहुत ज्यादा है। यहां पर रिएक्शन ना होकर रिएक्शन आपकी यहां होगी।
क्लियर है? यदि वाटर ऐड करते तो रिएक्शन यहां होती, वाटर ऐड करते तो रिएक्शन यहां होती बेटे, क्यों होती? उसमें कार्बोकैटायन का बनना है और यहां H जुड़ जाएगा तो यहां पर चार्ज पॉजिटिव, कैसा कार्बोकैटायन, टर्शियरी, तो OH जुड़ गया। तो ध्यान देना है क्या बेटे, यदि हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन करता हूं तो प्रोडक्ट बना ये, इस तरह आ सकता है बेटा क्वेश्चन, ठीक है? यदि मुझे इसमें वाटर ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, यहां H जुड़ गया तो यहां चार्ज पॉजिटिव, और जहां पॉजिटिव आया तो वहां पर OH। बोलो क्लियर हुआ? तो प्रोडक्ट ये बनेगा, ये आपको ध्यान देना है। बताइए कोई डाउट हो किसी को? पक्का? चलो ठीक है, कर लेंगे अब इसके क्वेश्चंस। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं बेटे, बिल्कुल सिंपल हैं, ठीक है? ध्यान क्या रखना है आपको, बोलो ध्यान क्या रखोगे कि एडिशन जो होगा वो आपका एंटी मार्कोव होना है और सिन एडिशन होना है, बस ये चीजें ध्यान रखो बेटे। बोलो कर पाएंगे? ठीक है, ओके बेटे। नेक्स्ट रिएक्शन में हम आगे बढ़ते हैं और वो है बेटा आपकी ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, ये आपका थर्ड और लास्ट मेथड है। ऑक्सी मर्कुरेशन, ये आर है बेटे, डी मर्कुरेशन या OMDM, ओके? O ऑक्सी, M मर्कुरेशन, D M फिर मर्कुरेशन, ठीक है? ये भी 2 स्टेप में हो रही है बेटा, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। देखो पहला स्टेप है बेटे ऑक्सीमर्कुरेशन, मतलब बेटा एडिशन किस किस का, ऑक्सीजन का और मरकरी का। ध्यान दो किस किस का एडिशन है, ऑक्सीजन और मरकरी। वो आपका इसका पहला प्रोडक्ट बनेगा, ये बना फर्स्ट प्रोडक्ट। फिर क्या है, डीमर्कुरेशन, यानी मैं इसमें से किसको बाहर निकाल दूंगा, मरकरी को बाहर ले जाऊंगा, डीमर्कुरेशन हो गया। समझ में आ गया हमने क्या पढ़ना है? ओके, रिएजेंट है बेटे यहां पर मर्कुरिक एसिटेट, मर्कुरिक एसिटेट, CH3 C डबल बॉन्ड O HgO CO CH3, ये है बेटा मर्कुरिक एसिटेट। इसका जो मैकेनिज्म है कुछ कुछ आपका हमने वो पढ़ा था ना, एडिशन ऑफ हैलोजन, साइक्लिक आयन बन रहा था, साइक्लिक कैटायन, याद करो, 3 मेंबर रिंग, वैसा ही यहां पर होना है बेटे, ठीक है? इन द प्रेजेंस ऑफ THF वही आ गया जो पहले रिएक्शन हमने यूज किया है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। बोलो क्लियर है? ठीक है, साथ में बेटे हमने यहां पर वाटर ले रखा है बेटे, ठीक है? चलिए करें THF विद वाटर। अब एक बार इस रिएक्शन को करते हैं। है क्या बेटा, ये मैं एक बार पहला स्टेप बता देता हूं आपको। प्लस CH3 COO, 2 थे बेटा, किस जुड़े हुए थे, Hg के साथ। तो प्रोडक्ट जो पहला बनता है बेटे, ये मार्कोव-विनकोफ रूल को फॉलो करेगा और फिर हम इसकी रिडक्शन कर देंगे, ये सारा पार्ट हटकर यहां पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट। ध्यान से देखो, प्रोडक्ट किसको फॉलो कर रहा है, मार्कोव-विनकोफ रूल को। अगेन कोई कार्बोकैटायन नहीं है, आसानी होगी बेटे। हाइड्रोपोरेशन में क्या देखना है, हाइड्रोजन वहां लेकर जाओगे जहां कम, दैट इज प्रोडक्ट इज नॉट अकॉर्डिंग टू मार्कोव।
यहां प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्क, नो कार्बोकेटाइन, ना उसमें है ना इसमें। ठीक है, चले आगे बोलो। अब एक बार मैकेनिज्म देख लीजिए बेटे कैसे ये रिएक्शन हो रही। ठीक है, CH3COO HgO COCH3, ये बेटा डिसोसिएट हुआ। हमने लिखा CH3COO नेगेटिव प्लस Hg पॉजिटिव OCOCH3। क्लियर है बेटा इतना? वो रहा। अब इलेक्ट्रोफाइल मिल गया मुझे, Hg पर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। ओके, चलिए CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Hg पॉजिटिव OCOCH3। ऑब्वियसली यहां इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा। ठीक है बेटे, अभी हमने बताया कि इन रिएक्शन में भी कोई भी एविडेंस नहीं है हमारे पास किसका? कार्बोकेटाइन बनने का। ना यहां पर कोई कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट बन रहा है। जहां ऐसा नहीं होता है, या तो एकदम दोनों रिएजेंट जुड़ जाएंगे, जैसे हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पढ़ा, हाइड्रोजन भी और BH2 पार्ट एकदम जाकर लग गए सेम फेस पर। एडिशन ऑफ हैलोजन में भी आपने यही पढ़ा था, कोई एविडेंस नहीं था वहां, तो साइक्लिक बन रहा था। यहां भी क्या बनेगा? साइक्लिक। बस सेम है बेटा, बिल्कुल। ठीक है, देखिए अब ध्यान से देखना, क्या दो तरीके से नहीं जुड़ सकता? CH3C कैसे? H H H। यदि मैं Hg यहां जोड़ता हूं बेटे, ठीक है ना, OCOCH3 पॉजिटिव। क्लियर हुआ? हाँ बेटा, हाँ। तो इस चीज का एक ध्यान रखो बेटे, यहां जोड़ दिया, अब यहां पर पॉजिटिव खत्म करो पहले, तो पॉजिटिव तो अभी यहां आएगा। हाँ जी, तो तुरंत बेटे Hg यहां अटैक कर देता है, एक साइक्लिक कार्बोकेटाइन बना लेता है। बात समझ में? साइक्लिक कार्बोकेटाइन बोल देते हैं वैसे एक बार। ठीक है, या ट्रांजिशन स्टेट किससे मिलती जुलती होगी? कार्बोकेटाइन। सुनना ध्यान से, HgOCOCH3 और यहां पर चार्ज पॉजिटिव। क्लियर है? यदि आप इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनाना चाहो तो कैसे बना सकते हैं? CH3C H H H, यहां तो क्या जुड़ गया था? Hg, और क्या है आगे? OCO। ये इसी के साथ जुड़ना चाह रहा है ना, यहां चार्ज डेल पॉजिटिव, यहां भी चार्ज डेल पॉजिटिव। क्लियर बेटे? ध्यान से देखो एक बार, यहां चार्ज पॉजिटिव रहे तो अच्छा नहीं है H कंपेयर टू। भाई इसको Hg को मैं यहां भी तो जोड़ सकता था, तब चार्ज पॉजिटिव यहां आता। करके दिखाऊं एक बार? नहीं आ रहा समझ में? भाई CH3C देख लो बेटा, कुछ भी रहना नहीं चाहिए भाई, समझ रहे हो ना? ओके, अब ये यहां जुड़ जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनता है? CH3CH H H Hg, यहां चार्ज पॉजिटिव OCOCH3। इसकी ट्रांजिशन स्टेट क्या बनती? क्या बनती? कहां था चार्ज पॉजिटिव? फर्स्ट कार्बन पर या सेकंड कार्बन पर? फर्स्ट कार्बन पर। तो इसकी मैं यहां बना देता हूं एक बार, CH3CH। बोलो क्लियर है? कौन से ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल लग रही है? फर्स्ट वन। क्यों? यहां पर इस कार्बन पर चार्ज, ये ट्रांजिशन स्टेट कैसी मिलती जुलती है? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जैसे, विच इज मोर स्टेबल देन दिस। क्लियर हुआ? ये मैंने आपको रीजन बता दिया। अब आपको बेटे फाइनली सीधा ये लिख देना है। बोलो ठीक है ना? क्लियर हुआ? अब मेन इश्यू रहेगा कि पॉजिटिव, देखो यहां से तुम्हें लग ही नहीं रहा कि पॉजिटिव कहां है। बोलो, तो यहां पर
ये ध्यान रखना। क्लियर हुआ? बढ़ूं क्या आगे? ये बेटे अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, ऑक्सी मर्कुरेशन। कहीं ऑक्सीजन जुड़ी तो वेट करो, अभी भी ऑक्सीजन रहती है, सिर्फ मरकरी मरकरी जोड़ा है बेटे। अब क्या होगा बेटा, सुनो आगे। इसको साफ कर रहा हूं, कोई जरूरत नहीं ना, इसकी जरूरत है बेटे। अब सुनिए ध्यान से, ये छोड़ देते हैं यहां पर। अब कौन आया? वाटर। क्या यहां से अटैक कर पाएगा वो सेम फेस से? बल्कि ग्रुप है, रिपेल करेगा, बैक से आएगा। कहां अटैक करेगा? इस कार्बन पर। यहां अटैक नहीं करेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कहां है? इस पर है। नहीं आया समझ में? यहां से आया तो बेटे ये बॉन्ड ब्रेक, ये लो, इसका पॉजिटिव खत्म, इसका भी पॉजिटिव खत्म, तो क्या बना? CH3 C OH पॉजिटिव, बोलो H Hg OCOCH3। क्या ये समझ में आया बेटे? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? वाटर वहां से क्या छीन लेगा? H पॉजिटिव। ताकि ऑक्सीजन पर चार्ज क्या आ जाए, सॉरी इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए। दिस इज योर फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सी मर्कुरेशन रिएक्शन। अब आपको सीधा ये ध्यान रखना है, मेन पॉइंट क्या है अकॉर्डिंग टू मार्कोव-विनिकोव्स रूल। पॉजिटिव पार्ट मैंने किसको माना था? इसको। कहां लेकर गए? जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। नेगेटिव OH नेगेटिव कहां लेकर जाओगे? जहां हाइड्रोजन कम। अब ये याद रखना आपको। क्लियर हुआ? पहला स्टेप ट्रांस एडिशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या यहां तक क्लियर है? पक्का? ठीक है बेटे। अब नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा बेटे कंट्रोवर्सी है। क्या है? मेरे पास ये बना, OH यहां गया है, H यहां गया, H यहां, H ये लिखा मैंने फर्स्ट स्टेप के लिए, जो आपका प्रोडक्ट बनना। नेक्स्ट स्टेप है बेटे रिडक्शन का। ठीक है, रिडक्शन में ये सारा का सारा पार्ट हटकर हम क्या लगाएंगे? हाँ बेटा, क्या लगाओगे यहां पर? हाइड्रोजन CH3 OH H H H H। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, तो बेटे इसकी अब स्टीरियोकेमिस्ट्री की हम बात करते हैं। कुछ बुक्स में लिखा है कि एंटी एडिशन मिलती है हमें। मतलब एंटी एडिशन का मतलब क्या हुआ? ये है बेटा, मैं यदि यहां पर ऑक्सी मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन करना चाहता हूं तो क्या जुड़ेगा? H एंड OH एंड फॉलो विच रूल? मार्कोव-विनिकोव रूल। HBO में मैंने क्या कर दिया था? ये भी डैश। क्यों? वहां था सिन एडिशन, यहां क्या है? एंटी एडिशन। क्लियर हो रहा है? बोलो। ठीक है, अब सुनो बेटे, यहां थोड़ा सा बेटे कंट्रोवर्सी क्या है, आपकी कुछ रिएक्शंस में या कुछ बुक्स में एंटी एडिशन लिखा हुआ है, पर सोलोमन्स जो बुक है बेटे उसमें सिन एंड एंटी दोनों दी हुई। एक बुक है बेटे आपकी बाय डॉक्टर सुनील चहल, ये बेटा आपके प्रोफेसर हैं केमिस्ट्री में इन गवर्नमेंट कॉलेज हिसार। उनकी आप बुक दी है, उसमें मैकेनिज्म देखते हो, वहां पर भी मैकेनिज्म यही कहता है कि प्रोडक्ट जो बनेगा वो सिन और एंटी दोनों बनते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि फॉलो किसको करें? इंडियंस बुक्स जितनी है मोस्टली क्या कह रही है? एंटी एडिशन। अब पेपर में यदि आता है बेटे
क्वेश्चन जो आएगा उसका जो आंसर मिलेगा बेटे हमें वो एंटी में ही लिखना पड़ेगा, इसको ध्यान रखो अब, ठीक है। मैकेनिज्म इस डीमर्कुरेशन का सिर्फ सर की बुक में है बेटे। मैकेनिज्म ना आपका ओपन टंडन में दे रखा है, ना कहीं अरिहंत की बुक में है, कहीं नहीं मिलेगा। आपको मैकेनिज्म देखना है तो यहां मिल सकता है बेटे, फिर भी जो सर ने मैकेनिज्म दे रखा है वो आपको मैं बता रहा हूं। क्लियर है? चले बेटे, मैं इस सारे को आर मान लेता हूं एक बार, ठीक। चलिए, आर एच जी ओ ए सी, ए सी किसको बोल दिया? इसको बेटे। अब NaBH4 की रिडक्शन, इसके साथ रिडक्शन करो, HgOH, ठीक है बेटा, सॉरी H, ये पार्ट OAC पार्ट बाहर, H अंदर लग गया बेटे। अभी भी Hg यही है, Hg आपको छोड़कर गया नहीं है, बात समझ रहे हो ना मेरी? अब रेडिकल रिएक्शन है बेटा, ये कोई बेटे अपने पास इनिशिएटर है, उसने यहां से क्या छीन लिया? H रेडिकल, ये बॉन्ड आया ब्रेकअप, Hg रेडिकल और प्लस C। बोलो बेटे, क्लियर है यहां तक? ठीक है। नाउ दिस R Hg रेडिकल, ये डिसोसिएट हुआ है बेटे, R रेडिकल मिला प्लस मेरा मरकरी आउट। अब मरकरी बाहर हुआ है, यानी जहां पर मरकरी है बेटे इस पर क्या लगा दो? बोलो, रेडिकल। क्लियर हुआ? ठीक है। अब इस पर क्या ना बाकी है अभी? H। H कहां से आएगा? ये R रेडिकल है, इस एक मॉलिक्यूल से दोबारा क्या छीन लेगा? H रेडिकल। तो प्रोडक्ट बन गया अपना RH। तो मेन पॉइंट मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं बेटे, जिस कार्बन के साथ Hg जुड़ा हुआ था वहां देखो उस कार्बन पर चार्ज, सॉरी क्या आ गया? रेडिकल आ गया। फ्री रेडिकल हमने पढ़ा हुआ है, इट इज ए प्लेनर स्पीसीज जस्ट लाइक कार्बोकैटायन। अटैक ऊपर से भी हो सकता है, अटैक नीचे से भी, एडिशन दोनों हो सकती है, सिन भी और एंटी भी। पर प्रॉब्लम वही है, पेपर में आता है, आ गया तो एंटी प्रोडक्ट बना देना बेटे, क्योंकि जितने भी आप लास्ट से क्वेश्चन उठाओगे सभी में एंटी बना रखा है बेटे। पर मैंने आपको प्रूफ दिया है कि रेडिकल बना है, सिन भी एडिशन हो सकता है और ट्रांस भी। बढ़े आगे, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन खत्म हुई। अब मेन पॉइंट बेटे तीनों को कंपेयर करना है एक बार, ठीक है। चलिए बच्चों, यहां मेन पॉइंट क्या क्या बताओगे? बोलो, इसका यदि मेन पॉइंट बताए तो देयर इज नो, बोलो सेम था ना, फॉर्मेशन ऑफ, बेटा ये HBO ले लेता हूं मैं एक बार, और ये सेम पॉइंट यहां पर, ओके। नो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, सेम पॉइंट ये भी फॉलो कर रहा है। अगला बेटे ये फॉलो कर रहा है बेटे सिन एडिशन को, और यहां मैं लिख रहा हूं बेटे क्या? अब एंटी एडिशन को। 2 पॉइंट। मेन प्रोडक्ट क्या है? इज नॉट अकॉर्डिंग टू मार्क, और इसका प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू ये बेटे। कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, ये ध्यान रखो। जहां हाइड्रोजन कम है, ओके, वहां इसमें यहां ऐसे लगाना और इसमें यहां OH। मैं दिखाता हूं बेटा एक बार, जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार, ठीक है। बेटे मान लो ये दे दिया, सुनो, आपसे पूछते कि इसकी HBO करके दिखाओ। अब क्या हो रहा था रिएक्शन में, भूल जाओ सारा। फाइनली क्या जोड़ना है? H एंड OH। एंड इसके अंदर फॉलो करोगे मार्कोनी को रूल को? नो सर, नहीं करेंगे। इसमें इसमें करोगे। यहां प्रोडक्ट इज नो अकॉर्डिंग टू, और यहां ये फॉलो नहीं होता।
बस अब पहले वाले में OH फर्स्ट पर जोड़ेंगे या सेकंड पर? फर्स्ट पर। तो प्रोडक्ट इज आया बेटा समझ में? दूसरे वाले में सेकंड पर क्यों? वो फॉलो कर रहा है किसको? मार्कोव-विनकॉफ्स रूल को। दिस इज बस सिंपल है। बोलो। यदि आपसे पूछ ले अब इसमें वाटर ऐड करो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्या बनेगा यहां पर? अब ये ध्यान देना है। CH3 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 CH इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट? कौन सा कार्बोकेटाइन है? किस में कन्वर्ट होगा? कैसे? मिथाइल शिफ्ट करके। CH3 CH3 H CH3 आया क्या बेटा समझ में? यहां चार्ज और यहां पर क्या लगा दोगे फाइनली? OH। दिस इज योर प्रोडक्ट। तो ये फर्क है बेटा तीनों में। क्या? H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन अकॉर्डिंग टू मार्कोव-विनकॉफ रूल। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट हो सकता है। HBO में और इन दोनों में कोई कार्बोकेटाइन नहीं, ये मार्कोव-विनकॉफ को फॉलो नहीं करेगी, ये करेगी। बस सिंपल याद रखना बेटे, कर पाओगे पक्का? ठीक है चलो अब इसमें और ध्यान देना बेटा। एक और मैं बता रहा हूं मेन पॉइंट। आप ईथर भी बना सकते हो इससे। देखो कैसे? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 OH जोड़ना हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, सेम मैकेनिज्म, सब कुछ सेम। HOH वाटर ऐड नहीं किया था आपने, क्या किया था? H पॉजिटिव और यहां क्या करोगे? H पॉजिटिव और ये सारा नेगेटिव, यानी प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहां पर H, यहां पर OCH3 OCH3। इधर क्या जोड़ा था आपने सेकंड वाले में? OH जोड़ दिया था बेटा। OH जोड़ते हो तो प्रोडक्ट क्या बना था? अल्कोहल। OCH3 जोड़ते तो क्या बनेगा? ईथर। क्या नाम है इसका? 1 2 3 दैट इज 2-मिथॉक्सी-प्रोपेन। आया समझ में? हाँ? इसी तरह यदि ये रिएक्शन हम कर रहे हैं CF3O CO मर्क्यूरिक ट्राइफ्लोराइड के साथ है बेटे OCOCF3। ठीक है, ये रिएक्शन दी हुई है बेटा प्रोडक्ट। ठीक है, वाटर लिया था ना, मैं यहां ले रहा हूं बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ CH3OH। तो क्या बन गया ये? मर्क्यूरिक ट्राइफ्लोरो 3 फ्लोरो एसिटेट, मर्क्यूरिक ट्राइफ्लोरो एसिटेट। बेटे वहां अटैक किया था वाटर ने, ध्यान दो। यहां कौन अटैक करेगा अब? CH3OH। प्रोडक्ट देखना एक बार इसका, मैं बना रहा हूं, बताना समझ में आया नहीं है? यस सर। बोलो, क्या वहां OH नहीं आया था? OH कब था? जब पानी लिया था, वाटर लिया था। अब कौन है? CH3OH है। क्या हुआ होगा? कौन अटैक करेगा उधर? OCH3 आता, अटैक करता और क्या बाहर जाता है यहां से? तो क्या जुड़ता लास्ट में? OCH3। बोलो क्लियर है? तो आप इससे ईथर भी बना सकते हैं। क्लियर हुआ? बोलो। ठीक है। अच्छा मान लो मैं क्वेश्चन दे देता हूं तुम्हें, कन्वर्ट प्रोपेन 1 ऑल इंटू प्रोपेन 2 ऑल। ध्यान से, अभी कन्वर्जन के क्वेश्चन किए नहीं है आपने, मैं कराऊंगा बेटे। इसको आपको प्रोपेन 2 ऑल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मैंने आपको दे दिया प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है,
फिर मैंने ये कहा बेटा अब प्रोपेन टूल लेके आओ, दिया था कौन, प्रोपेन 1 आपने मुझे क्या देना है अब, प्रोपेन 2। कोई जादू थोड़ा है बेटा, रिएक्शन करनी पड़ेगी क्या। मुझे ये बताओ पहले, ये प्रोपेन से बन सकता है क्या, प्रोपेन 2 क्या ऐड करके, बोलो H2O। भाई यदि मेरे पास ये होता तो इसमें मैं क्या ऐड कर देता, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो बन जाता। पर मैंने आपको ये तो दे नहीं रखा, क्या दे रखा है, तो कोई बात नहीं, इसको भी मैं कर सकता हूं। एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा चुका हूं मैं तुम्हें। क्या डालो, कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट कर दो, क्या बाहर आ जाएगा, वाटर, क्या बन जाएगा, प्रोपीन, क्या बन जाएगा, फिर क्या डालोगे उसमें, यानी आपको 2 रिएक्शन करनी पड़ेगी कि पहले तो प्रोपेन 1 में से क्या बाहर निकालो, वाटर, आपके पास क्या मिल गया, प्रोपीन, फिर उसमें क्या डाल दो, वाटर। अब ये कहोगे सर पहले निकाल दिया फिर डाल दिया, ऐसे क्यों करें, भाई जब बाहर निकाल रहे हो तो प्रोपीन बना, दोबारा डाल लोगे तो डेट विल फॉलो विच रूल, मार्कोव-विनकॉफ रूल, ये बन गया। नहीं आया समझ में। अब आपको ये कहा जाए कि भाई ये है आपके पास प्रोपेन 2 इससे बनाओ प्रोपेन 1। प्रोपेन 1 प्रोपेन में क्या ऐड करूं, बोलो, अभी बताया था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यानी इसको पहले किस में कन्वर्ट करोगे, प्रोपेन में। प्रोपेन से इससे बना सकते हैं ना इसको हम, क्या करके, HBO करके। नहीं आया समझ में, तो ऐसे करना है बेटे। तो इनका भी यूज भी सीखो, आके रिएक्शंस लर्न करो, कन्वर्जन करना सीखो। कन्वर्जन तभी होंगे बेटे तब सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी भी रिएक्शंस हैं सारी आपके माइंड में रहेंगी। विदाउट इसके कन्वर्जन नहीं हो पाएगा बेटा, इस चीज का ध्यान रखो। क्लियर है ना, हाँ चलो। अब जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां डबल बॉन्ड है, ठीक है भाई, यदि इसकी हम HBO करते हैं तो क्या बनेगा, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन करी तो क्या बनेगा, देखो HBO क्या फॉलो करेगा, मार्कोव-विनकॉफ रूल को, कहां जुड़ेगा, मैं इसको फर्स्ट मान देता हूं, इसको सेकंड, फर्स्ट पर या सेकंड पर, बोलो सेकंड पर अभी भी एक हाइड्रोजन है और फर्स्ट पर नहीं है, तो प्रोडक्ट इज व्हाट, क्लियर, आंसर आ गया। इसका क्या बनाओगे, बोलो, तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बेटे, ध्यान रखना। क्लियर है, ओके बेटे। तो बेटे आज का लेक्चर यहीं तक बच्चों। तो बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमने पढ़े हैं बेटे, 12th में बच्चों फिर काम आएंगी तीनों की तीनों रिएक्शन, ध्यान से करना बेटे, ठीक है इनको, ओके। तो आज के लेक्चर में बेटा यहीं तक। ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी, थैंक यू बेटा, खुश रहिए।